एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है दिन मंगलवार का और मॉर्निंग का अभी टाइम हो रहा है। सुबह उठते ही आज सबसे पहले मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि आज थोड़ा सा हम लोग जल्दी उठ गए थे तो इसलिए। और उठते ही मतलब सबसे पहले तो हम लोग टहलने चले गए थे छत पे। और आजकल का बस यही रूटीन है कि जल्दी उठ जाओ और जल्दी उठ करके हमें टहलने जाना होता है, क्योंकि हस्बैंड जो है ना, उनकी नींद जल्दी खुल जाती है। तो फिर मैं भी उनसे बोलती हूँ कि मुझे भी उठा दिया करो, फिर जल्दी हम लोग उठ करके और अपने सारे कामों से फ्री हो जाएंगे। तो नहाने के बाद मैं जब आई किचन में, मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था और क्लीनिंग वगैरह अभी मेरी कुछ भी नहीं हुई थी। तो नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैंने नाश्ता किया और अभी कर रही हूँ क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में सबसे पहले अपने बेडरूम को कर रही हूँ मैं सेट। बस सबसे पहले ऊपर ऊपर की जो सफाई होती है, जो धूल वगैरह होता है, उसको मैंने झाड़ लिया। जो बिस्तर था उसको साफ़ कर दिया। सोफ़ों में ज़्यादातर हम लोग जैसे बैठते हैं ना, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी पड़ जाती है। जैसे कुछ खाते हैं या कुछ भी हो गया तो सोफ़े में गिर जाता है, या फिर ऊपर छत से जो रेत गिरता है तो वो भी ज़्यादातर सोफ़े के कवर में गिर जाता है। तो इसलिए उनको भी मैंने अच्छे से झाड़ के साफ़ कर दिया। और उसके बाद मैं अभी यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद में मैं यहाँ पर पोछा लगा दूँगी और अच्छे से कर दूँगी अपने पूरे घर को क्लीन। तो उसके साथ ही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ थोड़ा बहुत, मतलब अपने घर का पूरा व्यू दिखाऊँगी। पूरा एकदम मैं होम टूर तो नहीं करवा रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाऊँगी, क्योंकि मुझसे मेरी सब्सक्राइबर ने कहा भी था कि थोड़ा थोड़ा करके दिखा दीजिएगा। तो मैं वैसे ही करूँगी। आप लोगों को थोड़ा मतलब ऐसा अंदाज़ा सा हो जाएगा कि किस हिसाब का मेरा घर है और कैसा मेरा घर है। तो वैसे मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं साथ के साथ ना अपनी मम्मी से भी फ़ोन पे बात कर रही थी, क्योंकि हमेशा मॉर्निंग में इस टाइम तक उनका कॉल आ जाता है। वो पूछती रहती हैं कि अकेली है, क्या कर रही है, कैसे है। तो फिर बातों ही बातों में ना मैं काम भी करती रहती हूँ वैसे ही, और वैसे ही मैं बातों में भी लगी रहती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लीनिंग पूरा अच्छे से कर रही थी, झाड़ू पोछा वगैरह मैं कर रही थी। और आज मेरे थोड़े बहुत कपड़े भी रखे हुए थे धुलने के लिए, क्योंकि मैंने कल भी कपड़े नहीं धुले, परसों भी नहीं धुले। और परसों तो खैर बारिश थी, इस वजह से नहीं धुले। और कल का दिन ये था कि कल के दिन में भी बिल्कुल अंधेरा सा था, इस वजह से कपड़े अगर मैं धुलती भी तो वो सूख नहीं पाते। और आज काफ़ी अच्छी तेज़ धूप लगी हुई है, तो मैंने कहा जितने रखे हुए हैं सारे आज मैं धुल लूँगी। तो बस बातों ही बातों में देखिए मेरी क्लीनिंग भी हो चुकी है, पोछा मैंने लगा लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे होंगे बेड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फैली हुई हैं, क्योंकि कल जो कुछ भी सामान वगैरह ये लेकर आए थे वो सारा यहीं पर रखा हुआ है। ज़्यादातर सामान यहीं पर रख देते हैं, क्योंकि ये किचन के सामने वाला जो हमारा रूम है, तो उस वाले रूम में ज़्यादातर सामान इसलिए भी रखा रहता है क्योंकि यहीं पे फ्रिज भी है, इसलिए यहीं पर आकर रख लेते हैं। तो बस अभी मैंने सारा काम कर दिया है ख़त्म। इसके बाद मैं किचन के जो बर्तन हैं उनको धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद बर्तन नहीं धुले थे, क्योंकि मैं अपने बाकी कामों में लग गई थी और अभी मैं ये सारे काम कर रही हूँ। तो ज़्यादातर मेरा जो रूटीन रहता है वो ऐसा ही रहता है कि पहले मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँ, उसके बाद जाके मैं ये सारे किचन के काम करती हूँ। बस अभी देखिए सारे बर्तन धुल चुके हैं और पूरा किचन भी क्लीन हो चुका है। मैंने गैस स्टोव को भी क्लीन कर दिया है, काउंटर टॉप को, सिंक को। और यहाँ पर ये 2 बॉटल्स रखी हुई हैं एपी फ़िज़ की, छोटी छोटी सी बॉटल्स हैं, बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो मैंने कहा इनको फेंकती नहीं हूँ, इनमें थोड़ा सामान कुछ भी आ जाएगा जैसे जीरा, नमक वगैरह। तो फिर मैंने उसके लिए इनको बचा के रखा हुआ है। और अभी मैंने इनको धुल के यहाँ पे रखा है, तो ये सूख जाएंगी ना जैसे ही, फिर मैं इनमें फ़िल कर दूँगी। और ये देखिए सिंक को भी मैंने अच्छे से चमका दिया है। नहीं तो ज़्यादातर ना मुझे सिंक की दिक्कत होती है अगर थोड़ा सा भी गंदा हो जाए। बाकी मैंने टाइल्स वगैरह किचन की पूरी अच्छे से साफ़ कर दी है। और बस अब मुझे लंच बनाना है। तो लंच की तैयारी मैं यही करती हूँ कोई 12 साढ़े 12 बजे से। अभी तो मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मेरा मॉर्निंग का रूटीन ख़त्म हुआ है, इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं आपको पूरे घर का थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने किस तरह से क्लीन किया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रूम्स भी अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और टाइम देखिए कितना हो रहा है, 10:30 बज गए हैं। 10:30 तक मेरे सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। बस मुझे थोड़े से कपड़े धुलने हैं, तो वो काम मैं कर लूँगी। और उसके बाद देखते हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे काम भी मिलते जाएंगे, तो वैसे ही करते चलेंगे अपने कामों को। तो बस यहाँ पर देखिए ये कपड़े रखे हुए हैं थोड़े बहुत, तो इनको एक बार धुल लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
फ्रेंड्स, एक बाल्टी कपड़ों की मैं धो चुकी हूँ और अभी ये एक बाल्टी में मैंने ये रखे थे, चादर वगैरह भिगो के रखे थे। जो बेडशीट मैंने उस दिन निकाली थी ना, वो वाली, तो उस दिन मैंने इस वजह से भी नहीं धुली क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था और कोई चांस नहीं था कि ये सूखेगा। तो मैंने कहा फालतू में डाल के कोई फ़ायदा नहीं है, फिर इनसे स्मेल भी आने लगती है। अगर सूखे नहीं अच्छे से तो गीले कपड़ों से ना बहुत ही गंदी वाली स्मेल आती है, तो वो जाती ही नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि कपड़ों को जमा करके ही रखो और उसके बाद जिस दिन धूप हो तो धूप के दिन धोने में बहुत अच्छा रहता है। सबसे ज़्यादा मतलब हाथ से धोने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब हाथ से धुलते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना होता है। तो आप लोग देख भी सकते हो कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ऊपर से मतलब मैं पहले ही नहा चुकी हूँ तो थोड़ा सावधानी से कर रही हूँ कि कहीं मुझ में ज़्यादा छींटे वगैरह ना पड़ जाएँ या मैं गीली ना हो जाऊँ, नहीं तो फिर मुझे कपड़े चेंज करने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने पहले एक बाल्टी जो कपड़ों की धुली उसको मैं धूप में डाल के आ चुकी हूँ और आज काफ़ी अच्छी तेज़ धूप, खिली खिली सी धूप निकली है। तो काफ़ी अच्छे से कपड़े 1-2 घंटे में ही सूख जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है और काम करते करते टाइम का सच में पता ही नहीं चलता है। चाहे कोई सा भी दिन हो, काम करते करते ना टाइम कब निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। अभी मैंने आपको दिखाया था ना घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, तो जब तक मैंने ये सारे काम निपटाए तब तक ना डेढ़ बज गए थे। मतलब 1:30 बजे मैंने फिर चावल चढ़ा दिए थे। मतलब जब तक मैंने ना ये सारा काम, कपड़े वगैरह धुले, इनको बाहर रखा, तो इतनी देर में खाना बनाने का भी टाइम हो गया था। तो एक तरफ से आप ये लगा सकते हो कि जैसे ही हस्बैंड सुबह काम पे चले जाते हैं ना, सुबह मतलब 8 बजे, तो 8 बजे से मेरे काम भी शुरू हो जाते हैं और जब वो काम से आते हैं, स्कूल से जब वो लौटते हैं 2 बजे, तो ठीक 2 बजे ही मेरे सारे काम ख़त्म होते हैं। तो एक तरफ से हम हाउसवाइफ भी घर में ऐसे ही नहीं बैठी रहती हैं, हम भी लगे रहते हैं। जैसे ड्यूटी पे जाता है ना आदमी, वैसे ही हम भी घर में लेडीज़ लोग ड्यूटी करती रहती हैं और फिर उतने ही टाइम पे हमारा भी काम ख़त्म होता है। अंतर बस ये है कि थोड़ी देर उनको तो रेस्ट करने के लिए मिल ही जाता है, लेकिन हमारा ये रहता है कि फिर से कोई काम, फिर से कोई काम। अभी इसके बाद बर्तन भी धुलने हैं तो वो काम भी अलग से होगा। 2-2:30-3 बजे तक तो मतलब वो काम भी होगा, साफ़ सफाई करना, बर्तन धुलना। तो बस यहाँ पे मैंने पहले चावल रख दिए क्योंकि 1:30 बज गए थे, 1:30 से ज़्यादा ही हो गया था शायद टाइम, तो इसलिए मैंने चावल पहले ही चढ़ा दिए। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो मैं अपने कामों में लगी रहूँ और इनके आने का टाइम हो जाए तो फिर जल्दी जल्दी क्या खाना बनेगा। चावल मैंने इसलिए पहले रख दिए, उनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दाल मेरी पकी हुई थी, बस मुझे उसमें हल्का सा तड़का लगाना था और काम ख़त्म। तो इसलिए ना, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाता है, फिर अगर मैं कामों में लग गई तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता है टाइम का और मैं बार बार टाइम देखने जाती भी नहीं हूँ अंदर कि कितनी बार मैं जाऊँगी वहाँ अंदर टाइम देखने। तो बस ये सारे काम निपटा दिए हैं आज मैंने और अब देखेंगे इसके बाद जो काम होंगे आगे के। तो आज मैं आपके साथ पूरा ही वीडियो शेयर करूँगी कि क्या मेरा पूरा दिन भर का काम होता है और कैसे कैसे पूरे टाइम के साथ में मतलब शेयर करूँगी। तो बस अभी यहाँ पर ये चादर रह गया था रखने के लिए, बाकी सारे जो कपड़े हैं वो मैं आगे की तरफ रख देती हूँ क्योंकि आगे की तरफ काफ़ी तेज़ धूप लगती है ना तो सूख जाते हैं। और अगर मैं ये चादर आगे की तरफ रख दूँ ना तो ये जब सूखेगा तो उड़ के नीचे दूसरों के यहाँ चला जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो हवा कितनी तेज़ चल रही है, एकदम तेज़ तेज़ हवाएं चल रही है। जो मैंने पहले डाले थे यहाँ पे कपड़े ना, तो इतनी देर में ये सूख भी गए थे हल्के हल्के, तो मैं इनको पलट रही हूँ ताकि ये जल्दी से सूख जाए और फिर मैं इनको अंदर लेके चली जाऊँ। नहीं तो कितनी बार मैं बाहर इस धूप में चक्कर मारूंगी, मेरा तो ज़्यादा सर दर्द धूप में आने से ही हो जाता है। तो इसलिए मैं फटाफट कोशिश करती हूँ जितनी जल्दी हो सके ये बाहर के काम मैं निपटाती चलूँ। तो उसके बाद फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरा भाई मेरे लिए लेकर आया था बर्थडे गिफ्ट। तो मेरा बर्थडे आने वाला है अब अक्टूबर में, तो वो पहले ही मेरे लिए ले आया और पहले उसने मुझे दिखा दिया था कि दी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो बहुत ही प्यारी ये अम्ब्रेला कुर्ती है और इस पर बहुत ही प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है। जो वो सिल्वर कलर का वर्क होता है ना, मुझे बहुत प्यारा लगता है। गोल्डन कलर से ज़्यादा अच्छा मुझे ये वाला लगता है। और ये बैंगनी कलर की कुर्ती है ना, तो बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसी कुर्तियाँ मेरे पास खास है नहीं, तो मुझे ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसने जब मुझे दिखाई ना, तो मुझे तो इतना ज़्यादा ये पसंद आ गई थी, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इस पर नेक डिज़ाइन बहुत प्यारा बना हुआ है और ये बाकी इस तरह का ये प्रिंट वगैरह जो भी होता है ये बना हुआ है। तो इस तरह के कपड़े ना मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में फिर से। तो मुझे यहाँ पे दाल में थोड़ा सा तड़का लगाना था
और हल्का सा मैंने तेल डाला है। बाकी मैंने जब दाल उबलने के लिए रखी थी उस टाइम पर मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अभी तड़के के साथ ही डाल दूँगी। मतलब मैंने टमाटर, मिर्च, मसाले कुछ भी नहीं डाले थे, नमक भी नहीं, तो इसीलिए अभी साथ के साथ ही मैं तड़के में ही डाल रही हूँ। और वैसे भी आजकल तो ये मुझसे कह ही रहे हैं कि बहुत ही कम तेल डालना, ज़्यादा तेल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इनकी मतलब इनको कहा हुआ है डॉक्टर ने कि ज़्यादा तेल मत खाना, तला भुना खाना कुछ भी नहीं। परसों मैंने इनको थोड़ा सा मतलब पकौड़ियाँ दे दी तो उनकी तबीयत हल्की सी ख़राब सी हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं आप अब ज़्यादा रिस्क मत लेना ऐसी चीज़ें खा के। तो फिर मैं अब बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ। मैंने इसमें नमक, मिर्च, मसाले देखिए हल्के हल्के ही डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और ये जो है ना, ये हल्का सा मैंने भुना जीरा पाउडर डाला है, क्योंकि इससे भी अच्छा रहता है, थोड़ा हेल्थ के लिए सही होता है। बाकी तेल तो आप लोग देख ही सकते हो कितना कम डला है। बस ये सारे काम निपट गए हैं मेरे, और इनके आने का भी बस टाइम होने ही वाला है, 10 मिनट में ये भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से ना मेरे सारे काम होते हैं, और जब तक ये स्कूल से घर नहीं आते ना तब तक मैं लगी रहती हूँ, उसके बाद भी लगी रहती हूँ। मतलब ये तो खाना खा के थोड़ी देर बैठ भी जाएंगे, लेकिन मेरा ये रहता है कि खाना खाने के बाद अभी बर्तन धुलने हैं, साफ़ सफाई करनी है, किचन को क्लीन करना है, क्योंकि शाम को अगर चाय बनानी होती है ना तो फिर बिखरा हुआ किचन बड़ा अजीब सा लगता है। और उसके बाद दाल रखने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी ये सारी चीज़ें। तो जब मैं छोटी थी ना, 9th 10th में थी, तो उस टाइम हमने ये बनाए थे एप्रन, हमारे टीचर ने हमें बनाने को दिए थे। उस टाइम की यादें हैं ये, मैं अपने साथ यहाँ लेकर आई हूँ। मैंने कहा चलो इसका इस्तेमाल भी हो जाएगा, और जितनी बार मैं इसको पहनूँगी तो मेरी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। तो बस वही मैं आपको दिखा रही थी अभी। और उसके बाद यहाँ पर दाल पक चुकी है, मैंने इसको कर दिया है बंद, इसको ढक कर रख लूँगी। और आज मैंने जो है ना दूसरा वाला कुकर निकाला था, उसमें बना रही थी, लेकिन उससे क्या हुआ ना, पूरा भाप बाहर आ गया, पूरा गैस ख़राब हो गया, उसने पूरा ही ख़राब कर दिया। मुझे लगा शायद से ठीक होगा, क्योंकि दोनों ही सेम टू सेम है, दोनों ही कुकर जो है एक जैसे हैं, लेकिन मुझे लगा शायद सही होगा, लेकिन नहीं था। एक पे तो मैंने चावल बना लिए थे, दूसरे पे मैंने दाल रखी हुई थी। तो बस वही मैं अभी परेशान हो गई थी कि मुझे ये सब साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा फैल गया था। मतलब गैस को क्लीन जैसे ही मैंने सुबह किया ना तो वो और ज़्यादा फैल गया। और ये है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो फिर मैंने इसको ना ऐसे ही रखा हुआ है। अभी मैं इसको संभाल दूँगी। और यहाँ पर मैं ये कर रही हूँ, जो ये बॉटल्स हैं इनकी, ये बाहर का कवर हटा रही हूँ, ताकि मैं इसमें जो भी चीज़ भरूँ तो वो दिखाई दे। और बहुत प्यारी लगती है ऐसी छोटी छोटी क्यूट सी बॉटल्स ना, बहुत अच्छी लगती हैं। तो इनको मैं अभी एक बार अच्छे से साफ़ कर चुकी थी, और धोने के बाद मैं उनको सुखा दिया था, और अभी मैंने इसमें डाल दिया ये काला नमक। फ्रेंड्स चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा घर। सबसे पहले देखिए किचन के बाहर, मतलब ये वाला जो किचन है ना, इसके इधर अंदर की तरफ से ये जो रूम है, ये वही वाला रूम है जो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर हमारा बेडरूम है, और ये फ्रिज वाला रूम है। अब चलिए मैं आपको इससे बाहर लेकर चलती हूँ, क्योंकि इधर की तरफ वाला जो हिस्सा है मैंने आपको नहीं दिखाया था। ये एक छोटा सा बरामदा टाइप का है यहाँ पर, और ये है ग्रिल। तो घर में एंटर करने का ये है दरवाज़ा, मेन डोर जो होता है। और इसके साथ ही जो किचन है वहाँ से भी हम लोग जाते हैं बाहर, क्योंकि वहाँ से भी दरवाज़ा एक बाहर की तरफ खुलता है। तो उसके बाद ये जो मेन बरामदा है, इसके अंदर की तरफ ये दोनों तरफ जो दो दरवाजे आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ की तरफ रूम है। ये वाला जो रूम है यहाँ पे मेरे सास ससुर रहते हैं। तो इस वाले रूम में सोफ़े हमने लगाए हुए हैं, सोफ़े रखे हुए हैं। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ। और ये जो अंदर दरवाज़ा आप देख रहे हो, ये है वो वाला वॉशरूम जहाँ पर मैं अभी कपड़े धुल रही थी। तो ये उसके बाहर वाला रूम। अब इसके बाद मैं आपको दूसरे रूम में ले चलती हूँ, जहाँ के वीडियोज़ आप लोगों ने पहले देखे होंगे मेरे। तो ये है रूम, और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें फैली हुई है। इसी वजह से मैं पूरा होम टूर आपको नहीं करवा रही थी। तो ये आपने कई बार देखा भी होगा मेरे पहले के वीडियोज़ में। अभी तो ये खाली है, अभी सोच रहे हैं कि इसको रेंट पे देंगे। तो बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ज़्यादातर सामान ऐसे ही रखा हुआ है। तो मतलब रखा क्या है, फैला हुआ है, इसको अभी सेट करके रखना है। जिस दिन इनकी छुट्टी होगी स्कूल की उस दिन रखेंगे। तो बस एक ये रूम है, और एक इसके अंदर की तरफ है रूम, तो वो पूजा वाला रूम है, मंदिर वाला जो रूम है। मैंने आपको दिखाया भी था, फर्स्ट में मैं दिखाती भी थी, उसके बाद मैंने ज़्यादा उस वाले रूम को नहीं दिखाया। तो ये देखिए एक रूम ये है, और इस वाले रूम से भी अंदर की तरफ से एक दरवाज़ा है जो कि बाथरूम की तरफ जाता है। बस यही है हमारे सारे रूम, टोटल 5 रूम है हमारे घर में। तो फ्रेंड्स चलिए उसके बाद मैं आपको टाइम दिखा रही थी कितना हो रहा है। तो देखिए 2 बजने वाले हैं अभी, मतलब 10 मिनट हैं, क्योंकि ये 10 मिनट आगे है। तो ऑलमोस्ट काम तो हो चुके हैं। अभी मुझे ये सारा खाना
इधर अंदर वाले रूम में रखना है, क्योंकि वहीं पे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ पे बैठ के। तो सारा जितना भी खाना मेरा बनाया हुआ रहता है ना, मैं यहाँ पे लेके आ जाती हूँ, क्योंकि अभी गरम गरम ही है तो इसको बार बार गरम करने की ज़रूरत नहीं है। और अब उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो हम लोग करने लगे थे लंच। और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ लंच कर लीजिए। टेस्टी टेस्टी दाल बनी हुई है और चावल है। तो उसके बाद देखिए मैंने बर्तन वगैरह धुल लिए थे, सारे बर्तन धो चुकी हूँ, यहाँ पर रखे हुए हैं। और किचन को भी मैंने कर दिया है पूरा अच्छे से साफ़। तो इसके बाद मैं चली जाऊँगी आराम करने के लिए, थोड़ी देर 1 घंटे का रेस्ट करने का टाइम मिलता है। उसके बाद फिर से जो है काम हो जाते हैं शुरू। तो 3 बज गए थे जब मैं अंदर गई थी रूम में, थोड़ी देर मैं लेटी रही, आराम किया मैंने। उसके बाद 4 बजे हस्बैंड चले जाते हैं अपने काम पे, तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय बना ली थी, क्योंकि हस्बैंड तो पीते नहीं है चाय, तो फिर मैंने अपने लिए बना ली। और ये वही टाइम होता है जब मैं थोड़ी देर बैठकर आराम से चाय पीती हूँ और थोड़ा सा फ़ोन को देखती हूँ। नहीं तो पूरे दिन भर में मतलब काम काम के चक्कर में ना फ़ोन भी नहीं पकड़ा जाता। तो बस यही है मेरा आज का पूरे दिन का व्लॉग। और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जितना भी ये वीडियो बनाती हूँ ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और एडिटिंग में तो और भी ज़्यादा मेहनत लग जाती है। तो आई होप आपको ये मेहनत और ये व्लॉग दोनों पसंद आएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।